भंडारा के नए सिंघम अवैध व्यवसायों पर लगाएंगे अंकुश। अवैध व्यवसाय करने वालों को 3 तरह से समझाएंगे आईपीएस नूरुल हसन। आईपीएस नूरुल हसन ने पदभार संभालते ही पत्रकारों से की बातचीत। पहिला दिवस आहे, आपण फ्रायडेला संध्याकाळपर्यंत जॉईन केले, सॅटर्डे संडे सुट्टी होती। आता फर्स्ट डे आहे आणि फर्स्ट डे मध्ये फर्स्ट मीटिंग आम्ही आपल्या सोबत घेत आहे। भंडारा के नए सिंघम ने सभी अवैध व्यवसाय करने वालों को दी चेतावनी। भंडारा पुलिस अधीक्षक का पदभार संभालते ही आईपीएस नूरुल हसन ने पहली बार पत्रकारों की पत्र परिषद ली, जिसमें सभी पत्रकारों के साथ बातचीत कर भंडारा जिले की समस्या को जाना और क्राइम और अवैध व्यवसायों पर अंकुश लगाने हेतु किस तरह से कार्रवाई की जाए और किस किस जगह कैसे कैसे अवैध धंधे चल रहे हैं इसकी जानकारी ली। साथ ही पत्र परिषद में अवैध व्यवसाय करने वाले जैसे जुआ, सट्टा, चोरी, रेत तस्करी, गौ तस्करी, गांजा, चरस, अफीम जैसे अन्य व्यवसाय करने वालों को चेतावनी दी कि अवैध व्यवसाय तुरंत बंद कर दे। साथ ही भंडारा पुलिस विभाग के अधिकारी और कर्मचारियों को सतर्क किया कि अवैध व्यवसाय करने वालों से किसी भी तरह से संपर्क न रखे। कोई भी अवैध कार्य नजर आने पर या अवैध धंधे शुरू रहने पर पुलिस अधिकारी और संबंधित पुलिस कर्मचारियों पर तत्काल कार्रवाई की जाएगी। जिस तरह से वर्धा जिले के सभी अवैध व्यवसाय बंद किए गए हैं, उसी तरह भंडारा जिले के भी अवैध व्यवसाय पर आईपीएस नूरुल हसन लगाम लगाएंगे, ऐसा कहा है। साथ ही महिला और बच्चों की सुरक्षा और ज्यादा से ज्यादा ध्यान देकर कार्य करेंगे, ऐसी जानकारी दी है। अपने काम करने की नीति बताते हुए किसी भी प्रकार के अवैध व्यवसाय करने वाले और उनका सहयोग करने वालों को 3 तरह से समझाया जाएगा। जिस तरह से एक बीमार व्यक्ति को डॉक्टर के पास ले जाया जाता है, पहले उसका साधारण इलाज किया जाता है, फिर गोली दी जाती है, इससे आराम नहीं हुआ तो इंजेक्शन दिया जाता है और इससे भी आराम नहीं हो तो उसका ऑपरेशन किया जाता है। उसी प्रकार भंडारा के नए सिंघम अवैध व्यवसाय करने वालों और उन्हें सहयोग करने वालों को पहले समझाएंगे, फिर गोली देंगे, इससे भी नहीं माने तो उन्हें इंजेक्शन देंगे, इसके बाद भी नहीं माने तो उनका पूरी तरह से ऑपरेशन करेंगे, ताकि भंडारा जिले में क्राइम और अवैध व्यवसायों पर पूरी तरह से अंकुश लगाया जा सके। आईपीएस नूरुल हसन ने भंडारा जिला वासियों को निवेदन किया है कि आपके जिले में, तालुका में, गांव में या आपके वार्ड में किसी भी तरह के अवैध व्यवसाय या कोई जुर्म या अत्याचार हो रहा हो तो उसकी जानकारी आईपीएस नूरुल हसन के व्हाट्सएप नंबर 7822835311 पर दे। जो लोग ऐसी जानकारी देंगे उनका नाम गुप्त और सुरक्षित रखा जाएगा, ऐसा आश्वासन भंडारा पुलिस अधीक्षक आईपीएस नूरुल हसन ने दिया है। समाज कसा असला पाहिजे ते सुद्धा पत्रकार मंडळी त्याच्यामध्ये सुद्धा सहयोग करतात। तर माझी असा ज्यावेळेस मी वर्धेला जॉईन केला होता तर सर्वात आधी कुणाला ना भेटता फर्स्ट मीटिंग मी पत्रकारांसोबत केली होती आणि माझा नंबर सर्वांना दिला होता। तसेच सुरुवात आज पहिला दिवस आहे, आपण फ्रायडेला संध्याकाळपर्यंत जॉईन केले, सॅटर्डे संडे सुट्टी होती। आता फर्स्ट डे आहे आणि फर्स्ट डे मध्ये फर्स्ट मीटिंग आम्ही आपल्या सोबत घेत आहे। आम्ही काही डिपार्टमेंटची मीटिंग घेतली नाही, काही घेतले नाही, कारण आपण जे पत्रकार मंडळी आहे ते खूप महत्त्वाचे लोक आहे आणि त्यांची जे म्हणतात तलवार से ज्यादा ताकत कलम में होती है। द पेन इज माइटर देन स्वॉर्ड। आपल्याला माहित आहे वर्धेमध्ये तर मोठी दारूबंदी होती आणि दारूबंदी एक नवीन माणूस तिथे जाऊन पूर्ण दारूबंदीला ब्रेक करणं पूर्ण कार्टेल राहते। म्हणजे ते कार्टेल आपल्याला माहित आहे, समाजाचे सर्व लोक त्या कार्टेलमध्ये सहभागी राहते। तर तो कार्टेल ब्रेक करणं खूप डिफिकल्ट होता। तो कार्टेल ब्रेक करण्यामध्ये सर्वात जास्त ज्यांनी रोल प्ले केला तो रोल प्ले करणारे आम जनता होती आणि पत्रकार मंडळी होती।
एक नवीन माणूस तिथे गेला, 2 वर्षामध्ये त्या जिल्ह्याची जे दिशा आणि दशा दोन्ही चेंज केली. याच्यामध्ये महत्वाचा रोल पत्रकार आणि आम जनतानी प्ले केला. कारण त्यांनी विश्वास ठेवला माझ्यावर, विश्वास ठेवून की साहेब माझं नाव कुठल्याही ठिकाणी देणार नाही, आणि विश्वास ठेवून मला वेगवेगळी माहिती दिली त्यांनी, आणि मी तो काम करू शकले. आता परत मी नवीन जिल्ह्यामध्ये आले. इथे सुद्धा मी ऐकत आहे वेगवेगळी प्रॉब्लेम आहे. तर आता एक 4-5 दिवस 7 दिवस मी अंडरस्टँड करण्यामध्ये इच्छुक आहे. आता आपली मीटिंग बोलवली, उद्या जे वेगवेगळे सामाजिक संघटना आहेत त्यांची मीटिंग बोलवणार, पॉलिटिकल पार्टीजची मीटिंग बोलवणार, असे समाजामध्ये जे वेगवेगळे घटक आहेत त्यांची मीटिंग मी बोलून तर अंडरस्टँड करतो की जिल्हा काय आहे आणि जिल्ह्यामध्ये मेजर इश्यू काय आहे. नंतर त्याच्यावर स्ट्रॅटेजी बनवून आपला सहयोग घेऊन त्याच्यावर काम करण्याचा प्रयत्न करणार आहे.